हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 73। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और ये वाली वर्कशीट बेटा आप अपनी गणित विषय की नोटबुक में करोगे, अर्थात मैथ सब्जेक्ट की कॉपी में करोगी। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आप सबको पता है, आपके अध्यापक, आपके बड़े सब क्या कहते हैं कि समय बहुत कीमती होता है, एक बार जो समय गुजर गया वापस नहीं आता। इस तरह की बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी। कहने का अर्थ यही है कि समय बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। और इस समय को देखने में हमारी कौन मदद करता है? घड़ी। घड़ी से हमें समय का पता चलता है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। आज की वर्कशीट में हम समय से संबंधित ही जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होता है। 12 घंटे के अंतर के लिए AM और PM का प्रयोग करते हैं। 12-12 घंटे का जो अंतर होता है, जैसे रात के 12:01 से दिन के 11:59 तक क्या होता है? AM होता है। और फिर दिन 12 बजे नून हो जाता है। रात के 12 बजे मिडनाइट होता है और दिन के 12 बजे नून होता है। ठीक है। फिर दिन के 12:01 से लेकर रात के 11:59 तक PM लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 6 AM। AM का अर्थ है सुबह। ठीक है। और फिर है शाम के 6 बजे, तो शाम के 6 बजे का अर्थ है 6 PM। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन्हें करते हैं। यहाँ पे समय दिया गया AM और PM के रूप में लिखना है। सुबह 4 बजे तो 4 AM लिखा हुआ है। सुबह 9 बजेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 AM, 9 AM। शाम के 7 बजे तो 7 PM। इस प्रकार आप इन्हें लिखेंगे। सुबह के समय के साथ AM लगाएंगे और शाम के समय के साथ PM लगाएंगे। और कब AM लगाना और कब PM लगाना ये हमने देख ही लिया। रात के 12:01 से 11:59 बजे तक, दिन के 11:59 बजे तक, यानी जो दोपहर के आसपास जो होता है ना 11:59, तब तक के समय के साथ हम AM लगाएंगे। और उसके बाद दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक हम PM लगाएंगे। अब यहाँ नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय पर करते हो नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। अब यहाँ पर कुछ काम दिए गए, इन कामों को आप किस समय पर करते हो वो हमें इस घड़ी में बना के दर्शाना है। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुबह जगने का समय। तो मान लीजिए आप 5 बजे जगते हैं तो आप ऐसे दिखाओगे इसे। ठीक है। 5 AM। फिर मान लीजिए ये है खेलने का समय। खेलने का समय दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए आप शाम के 5 बजे खेलते हैं या 6 बजे खेलते हैं, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये हो गया 6 PM। शाम को खेलते हैं तो 6 PM, अर्थात शाम के 6 बजे खेलते हैं आप। अब है घर में पढ़ाई करने का समय। घर में आप पढ़ाई कितने बजे करते हो? तो आप सुबह सुबह करते हो पढ़ाई, नहा धो के और अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो आप यहाँ पर 9 बजे लिख सकते हो, या जिस भी समय पर आप करते हो वो आपको लिखना है 9 AM। परिवार के साथ वक्त बिताने का समय। परिवार के साथ आप दोपहर को वक्त बिताते हो तो आप दिखा सकते हो 1 बजे, 1 PM। दोपहर में आप परिवार के साथ समय बिताते हो। तो इस प्रकार आपको भी जो काम आप जिस समय पर करते हो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उपरोक्त घड़ी ABCD में अंकित समय से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पे 4 घड़ियाँ दी गई हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं, 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। तो 2:30 बजे हैं डी वाले में, तो आंसर होगा टी। 2:30 किस में बज गए, डी वाले में, 2:30। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी बी में कितने बजे हैं। घड़ी बी में कितने बजे हैं, घड़ी बी में बजे हैं 12, तो आप लिखोगे 12 बजे हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेटा सी, यानी कि जिसमें 9:15 बजे हुए हैं उस घड़ी में अभी 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो चलो समझते कैसे निकालेंगे। 12 बजने का अर्थ है 11:60, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें से 2:45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमने 12, या तो आप 12 लिखिए या 11:60, एक ही बात है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो हमने यहाँ पे मिनट को मिनट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने 60 लिख लिया है। अब 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 2 गए 9, यानी कि जिस घड़ी में 9:15 होंगी उसी घड़ी में 12 बजने में अभी 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो आंसर हो गया सी। अब है 7:45 बजे का अर्थ क्या है। 7:45 बजे का अर्थ क्या है, 7:45, और ये किस में है, ए वाले में। अब 5th क्वेश्चन है, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। आप अपने समय का सदुपयोग यानी कि उसका यूज़ कैसे करते हैं वो बताना है। तो आप लिखोगे, मैं अपने समय का सदुपयोग अपने सभी कार्य जैसे पढ़ना, खेलना आदि समय पर करती हूँ। समय पर करके करती हूँ। ठीक है। मैं अपने सभी कार्य जैसे पढ़ना, खेलना आदि समय पर करके करती हूँ। समय का सदुपयोग आप कैसे करते हो, तो आप ये लिखोगे, मैं अपने समय का सदुपयोग अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण करके या समय पर कंप्लीट करके करती हूँ। और आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने अपना टाइम टेबल यानी कि समय सारणी बना रखी है, मैं अपने सारे कार्य उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही करती हूँ। तो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।